नमस्कार मित्रों। उत्तर प्रदेश राजरफी टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से पीएचडी नोटिफिकेशन आ गया है। यहाँ से पीएचडी नोटिफिकेशन काफ़ी समय के बाद आया है। आप इस समय देख रहे हैं उत्तर प्रदेश राजरफी टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज की वेबसाइट। ये वेबसाइट है uprtou.ac.in। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोल फ्री नंबर भी है, आप यहाँ पे बात भी कर सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो। यहाँ पे देखिए नीचे आप देखेंगे तो पीएचडी एडमिशन 2021 यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक पेज खुलता है जो कि ये है। यहाँ देखिए आप, यहाँ पे लिखा हुआ है पीएचडी एडमिशन ब्रोचर, पीएचडी गाइडलाइन और पीएचडी रजिस्ट्रेशन का फॉर्म यहाँ पे लिंक दिया हुआ है। ये सारे लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, अपनी वेबसाइट पर भी दे दिए हैं। आप डायरेक्टली लिंक वहाँ से क्लिक करके, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक क्लिक करके जो भी आप प्रोसीजर करना चाहें, रजिस्ट्रेशन फॉर्म को यहाँ पे अप्लाई करना चाहें, गाइडलाइन देखना चाहें या फिर एडमिशन ब्रोचर लोड करना चाहें तो आप वहाँ से ही लोड कर सकते हैं डायरेक्टली। तो चलिए ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि पीएचडी एडमिशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करते हैं और इस फॉर्म कैसा दिखता है। तो देखिए हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया और आपके सामने है ये पीएचडी एडमिशन का जो है रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, पहले रजिस्टर करना होगा, फिर लॉगिन करना होगा। तो बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस हैं, इसके बारे में डिटेल में अभी जानना नहीं है। हमारे लिए जो सबसे ज़रूरी पार्ट है वो ये है कि पीएचडी एडमिशन का ब्रोशर देखना और देखना कि यहाँ पे किस प्रकार से एडमिशन मिल सकता है और क्या क्या नियम है और डेट्स क्या हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको पीएचडी एडमिशन का पूरा ब्रोशर एक्सप्लेन करते हैं। ये देखिए अब आपके सामने है पीएचडी एडमिशन का जो है ब्रोशर 2021 का, ये आपके सामने रख दिया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सब कुछ डिटेल लिखी हुई है, वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है। देखिए हम सबसे पहले देखते हैं डेट्स क्या हैं। डेट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑन वेबसाइट 26 नवंबर 2020 को। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये पे जो लास्ट डेट है आपकी ये है 26 दिसंबर 2020 तक, एक महीने की पूरी डेट है। आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट है जो एंट्रेंस फीस को जमा करने की, ये है 26 दिसंबर को ही करना है। सबमिट करना है 31 तक आप कर सकते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन आपको 26 दिसंबर तक कर लेना होगा। एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा 12 जनवरी 2021 को और जो एंट्रेंस टेस्ट होगा आपका वो होगा 30 जनवरी 2021 को। सारी डेट पहले से फिक्स है। टेंटेटिव डेट ऑफ रिजल्ट ये है 18 फरवरी 2021। एप्लीकेशन फ़ी में अगर आप देखें तो 1500 रुपये लगेंगे जनरल और ओबीसी कैंडिडेट को और 1000 रुपये लगेंगे एससी एसटी कैंडिडेट को। फिजिकली हैंडीकैप के लिए कोई स्पेशल छूट नहीं है एप्लीकेशन फ़ी में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे बताया गया किस प्रकार से अप्लाई करना है। तो ये कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, सबको पता होता है कैसे अप्लाई करना है, लिंक नीचे मिल ही जाएगा। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, देखता हूँ एलिजिबिलिटी क्या है। देखिए यहाँ पे जो है आपको कम से कम 55% मार्क आपके मास्टर डिग्री में होने चाहिए, तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं या फिर फिजिकली हैंडीकैप हैं तो आपको 5% की छूट मिल जाएगी। आप 50% मार्क अगर आपका पीजी में हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और देख लेते हैं कि पीएचडी प्रोग्राम जो ऑफर किए गए हैं इसमें किस विषय में कितनी सीट है। तो देखिए कंप्यूटर साइंस में जो है ये सब्जेक्ट कोड है, आगे फिर यहाँ सीट बताई गई है 4 है। एग्री बिजनेस मैनेजमेंट 4 सीट है। न्यूट्रिशन फूड एंड डाइटेटिक्स 2 है। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन 4। मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री 3। पॉलिटिकल साइंस 6। कॉमर्स 2। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड बिजनेस मैनेजमेंट 2। एजुकेशन में 8। संस्कृत एवं प्राकृत लैंग्वेज में 3। स्टेटिक्स में 2 सीटें हैं। हेल्थ एजुकेशन में 4 हैं। हिंदी एंड मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज इसमें 3 सीटें हैं। इसके अलावा किसी भी विषय में कोई सीट नहीं है। जो भी सीटें आपको दिखाई गई हैं, जो भी सीटें यहाँ पे उपलब्ध हैं, ये आपके सामने आपकी स्क्रीन पर हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप किसी और विषय से अप्लाई करना चाहते हो तो आप इस वर्ष यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। आप किसी और पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें और क्या डिटेल्स हैं, किस प्रकार से एडमिशन होगा। यहाँ पे ड्यूरेशन आज बताया गया है। यहाँ पे इंट्रेंस टेस्ट का प्रोसीजर देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि 90 मिनट का इंट्रेंस टेस्ट होगा जिसमें 70 एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होंगे, जिसमें 50% आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी से, 50% आपका सब्जेक्ट से होगा। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगी, यहाँ पे बताया गया है कि जो आपके 70 मार्क हैं, 70% मार्क हैं वो इंट्रेंस टेस्ट से ले जाएंगे। 20% मार्क आपका इंटरव्यू होगा और फिर 10% मार्क नेट जेआरएफ स्लेट आदि के लिए आपको मिलेंगे। तो स्लेट चूँकि यूपी में है नहीं तो नेट जेआरएफ की ही बात करते हैं। और पीएचडी इंट्रेंस टेस्ट के देखिए यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेनेशन है कि पीएचडी इंट्रेंस का जो आपका प्रोग्राम है इसमें आपको कम से कम 50% मार्क पाने होंगे, तब जाके आप इंटरव्यू में जा सकते हैं। अगर आपका 50% मार्क से कम है तो आप इंटरव्यू में नहीं जा सकते। लेकिन अगर आप एससी एसटी ओबीसी या फिर फिजिकली हैंडीकैप हैं तो आपको 45% मार्क पर भी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ये जो 45% या 50% की बात है ये है आपके
एंट्रेंस में जो आप यहाँ पे अंक पाएंगे उनकी बात की जा रही है। देखिए इंटरव्यू कैसे होता है। ये रिफर्ज प्रपोजल इन एरिया ऑफ रिफर्च इंटरेस्ट इन एप्लीकेंट विच विल बी सबमिटेड टू द इंटरव्यू बोर्ड। यहाँ पे आपको एक रिफर्ज प्रपोजल जो है सबमिट करना होगा। अगर आपको नहीं बनाना आता है तो आप बनाना सीख लें, नेट पे आप सर्च कर लें तो बनाने का डिटेल मिल जाएगा। लेकिन ये लेके आपको जाना है जहाँ पे आपको अपने प्रपोजल के बारे में थोड़ी सी बात करनी होगी। अब देखिए मेरिट लिस्ट जो फाइनल होगी वो कैसे प्रिपेयर होगी, यहाँ पे आपको बताया गया है। एंट्रेंस टेस्ट आपका 70 मार्क का हो गया, 70 पॉइंट दिए जाएंगे। अगर आपका JRF है तो आपको 10 मार्क जो है दिए जाएंगे वेटेज। अगर आपका नेट है, सिंपल नेट है, गेट है या फिर MPhil है तो आपको 5 मार्क का वेटेज दिया जाएगा। और फिर प्रेजेंटेशन आपका जो होगा वहाँ पे PPT प्रेजेंटेशन होगा। PPT का मतलब होता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। कंप्यूटर में आप पावर पॉइंट सीख लीजिए और फिर अपना प्रेजेंटेशन बना के वहाँ पे ले जाइए। वहाँ पे रिसर्च कमेटी के सामने आपको प्रस्तुत करना होगा इंटरव्यू के समय। उसके 20 मार्क मिलेंगे, टोटली 100 मार्क हैं। देखिए आपका जो एडमिशन है मोस्टली डिपेंड करेगा एंट्रेंस टेस्ट पे, और अगर आप JRF हैं तो भी आपका एडमिशन लगभग फिक्स हो जाएगा। एंट्रेंस टेस्ट अगर आपका अच्छा गया हो, JRF हो, तो आपका एडमिशन लगभग कंफर्म है। इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा आप अप डाउन नहीं कर सकते हैं, कम से कम 8-10 नंबर तो सबको मिल ही जाते हैं। बहुत अधिक जिसको मिलेंगे 15-16 नंबर मिल जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा फर्क इंटरव्यू से नहीं आएगा। एंट्रेंस टेस्ट से यहाँ पे ज़्यादा फर्क आएगा। तो एंट्रेंस टेस्ट में आप अपने मार्क बढ़ाने की कोशिश करें तो यहाँ पे एडमिशन मिलने की पूरी संभावना होगी। और यहाँ पे और डिटेल है कि अगर 2 कैंडिडेट के मार्क बराबर हो जाते हैं तो कैसे क्या किया जाएगा। फिर देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और है कि यहाँ पे जो PhD होगी या डिस्टेंस मोड में होगी या फिर रेगुलर मोड में होगी, तो इसके लिए देखिए नीचे आपको नियम बताए गए हैं। ऑल दोज कैंडिडेट हु ऑफर्ड ए फेलोशिप बाय यूनिवर्सिटी आर एनी अदर एजेंसी रजिस्टर्ड विद यूनिवर्सिटी टू पर्पज रिसर्च डिग्री प्रोग्राम ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑन फुल टाइम बेसिस शैल बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ फुल टाइम स्टूडेंट। तो जिनको भी फेलोशिप मिलती है या फिर मिलनी है, जो भी JRF हैं, NFOBC हैं, किसी भी प्रकार की फेलोशिप मिल रही है, इंस्पायर फेलोशिप मिल रही है या फिर आप उसके लिए एलिजिबल हैं, तो आपको यहाँ पे फुल टाइम रहना पड़ेगा। इन एक्सेप्शनल केस द रिसर्च डिग्री कमेटी में अलाउ रजिस्ट्रेशन ऑफ फुल टाइम स्टूडेंट हु डू नॉट हैव फेलोशिप्स। जिन स्टूडेंट का फेलोशिप नहीं है उनको भी कभी कभार फुल टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए अलाउ किया जा सकता है। तो यहाँ पे बात कंफर्म नहीं है कि ये क्या कहना चाहते हैं, और कम से कम इतना कंफर्म हो गया है कि जिनका JRF है या फिर जिनको भी फेलोशिप किसी भी प्रकार से मिलनी है या फिर यूनिवर्सिटी अगर अपने लेवल पर फेलोशिप देती है तो उनको फुल टाइम रहना पड़ेगा। नेट वाले जो हैं, जिनका सिंपल नेट है, जिनको फेलोशिप नहीं मिलनी है, वो अपने लिए कंफर्म कर सकते हैं यूनिवर्सिटी से बात करके। टोल फ्री नंबर जो मैंने आपको पहले बताया, आप वहाँ पे बात कर लेंगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि नेट वालों के लिए क्या नियम है। या फिर सबसे पहले आप एंट्रेंस दीजिए और फिर इंटरव्यू के टाइम आप डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं कि नेट वालों के लिए क्या नियम होंगे। स्टूडेंट हु आर एम्प्लॉयड इन UPRT ओपन यूनिवर्सिटी, जो भी स्टूडेंट यहाँ पे एम्प्लॉय हैं, जो भी लोग यहाँ के एम्प्लॉय हैं, इसी यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉय हैं, वो अपना जो रजिस्ट्रेशन पार्ट टाइम में भी करा सकते हैं। और जैसे इसमें आता है जो यहाँ के टीचर्स हैं, जो एकेडमिक स्टाफ है, वो जो इसी यूनिवर्सिटी से संबद्ध हैं, वो अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पे पार्ट टाइम भी करा सकते हैं। और जिन स्टूडेंट का जो आपका फेलोशिप मिलना है उनको सभी को प्रयागराज में यूनिवर्सिटी कैंपस के आसपास या यूनिवर्सिटी कैंपस में ही टिकना होगा और उनको रोज़ अपनी प्रेजेंस देनी होगी, मतलब आपको फुल टाइम रहना होगा वहाँ पे। नेट वालों के लिए कुछ नियम अलग होंगे, उनको कंफर्म करना पड़ेगा इंटरव्यू के टाइम। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे फीस इत्यादि क्या है। तो देखिए फ़ी स्ट्रक्चर आपके सामने है। एंट्रेंस टेस्ट की फ़ी मैंने आपको बता ही दिया है, 1500 और 1000 रुपये है। रजिस्ट्रेशन की जो आपकी फ़ीस है देखिए ये है 5000 रुपये, एक बार लगेगी PhD कोर्स वर्क के लिए। फिर PhD रजिस्ट्रेशन की जो फ़ीस आपकी है 1000 रुपये लगेगी। प्रोग्राम की पूरी फ़ीस सालाना जो लगेगी आपकी 10,000 रुपये होगी। प्री सबमिशन विवा फ़ी ये आपकी लगभग हो गई 5000 रुपये। एट द टाइम ऑफ रिक्वेस्ट फॉर प्री सबमिशन वाइवा इवोल्यूशन ऑफ थीसिस एंड वाइवा यूसी फीस है आपकी 10,000 रुपये, ये लगेगी जब आपकी PhD पूरी हो जाएगी। एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ थीसिस के टाइम में आपकी लग जाएगी। कोर्स वर्क बैक पेपर फी इफ़ रिक्वायर्ड, अगर कोर्स वर्क में आप फेल होते हैं, बैक पेपर देना पड़ता है, तो 500 रुपये की फ़ीस पर पेपर के हिसाब से लग जाएगी। ये आपकी फ़ीस हो गई। अब देखिए चलते हैं सिलेबस की तरफ कि एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस क्या होगा। तो आप नेट का सिलेबस का बेस ले सकते हैं और इसके अलावा इसी नोटिफिकेशन के नीचे यहाँ पे हर विषय का डिटेल सिलेबस भी दिया गया, आप वहाँ से देख सकते हैं। हमने पेपर 1 के लिए जो सिलेबस है रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए, उसका लिंक आपको नीचे दे दिया है अपनी वेबसाइट पर, उसे अलग से लिख दिया है।
बाकी कोई भी सब्जेक्ट का अगर आपको सिलेबस देखना हो तो आप यही नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिए हमारे दिए गए लिंक से, और फिर आप वहाँ पे क्लिक करके इस नोटिफिकेशन को खोल करके किसी भी विषय का आप सिलेबस वहाँ पे देख सकते हैं। इन्फॉर्मेशन जो ब्रोचर है 2021 का पीएचडी का, वो इसमें आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा। इसी के साथ हमने लगभग सारी ज़रूरी डिटेल आपको बता दी है। अगर कुछ और मिस हुआ हो तो आप इस नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। इस नोटिफिकेशन को हमने अपनी वेबसाइट पर हिंदी में भी लिख दिया है। हमने इसके लिए एक हिंदी आर्टिकल लिख दिया है जो कि काफ़ी डिटेल में है। उस आर्टिकल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और उस आर्टिकल के अंदर आपको सिलेबस का लिंक, अप्लाई करने का लिंक, नोटिफिकेशन का लिंक और इम्पॉर्टेंट गाइडलाइन जो आपकी फॉर्म भरने के लिए है, उन सब का लिंक आपको मिल जाएगा। एक और आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट दिया गया है जिसमें बताया गया है कि यूपीआरटी ओपन यूनिवर्सिटी प्रयागराज पीएचडी गाइडलाइन है। तो इस पीएचडी गाइडलाइन के अंतर्गत आपको बताया गया है कि पूरी पीएचडी के दौरान आपको किस किस तरह की चीज़ों का सामना पड़ेगा और उसके लिए क्या क्या नियम होंगे। तो यहाँ पे पूरी नियमावली है, सबको ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर कर दें।